बीजेपी की बी टीम का इल्जाम झेलने वाले असदुद्दीन ओवैसी को अब यूपी के वजीर आला योगी जी ने समाजवादी पार्टी का एजेंट करार दिया है। उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शन का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, ओवैसी का किरदार वसी होता जा रहा है। रियासत में मुस्लिमों के रहनुमा के तौर पर खुद को पेश करने वाले ओवैसी ने ज़राई कवानीन को वापस लेने के वजीर आजम के ऐलान के बाद से CAA और NRC को वापस लेने के लिए सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। इतना ही नहीं, बाराबंकी की सरजमी से सरकार को इंतबा देते हुए कानून वापस ना लेने के सबब यहीं पर शाहीन बाग बनाने की धमकी दे डाली है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ओवैसी को उन्हीं की जबान में जवाब देते हुए कहा है और उसको इंतबा देता हो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर लोगों को भड़काने का काम फिर से कर रहा है। आवाम जानती है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी का एजेंट बनकर सूबे में दाखिल हो चुका है। वो लोगों के जज्बातों को भड़काने का काम कर रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश अब इस सिमत में आगे बढ़ चुका है। अब दंगा नहीं, दंगा मुक्त प्रदेश बन चुका है। खैर, एक बात तो तय है कि उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाब के नजदीक आते आते अभी बहुत से चुनावी रंग आने वाले हैं, और लेकिन सवाल उठता है कि ओवैसी आखिर है किसके। बीजेपी उन्हें सपा का एजेंट बता रही है, तो सपा और दीगर सियासी जमातें उन्हें बीजेपी की बी पार्टी करार दे रही है। इस सवाल का जवाब भी हम लेंगे, लेकिन कई ऐसे सुलगते सवाल हैं जिसका जवाब बीजेपी को भी देना होगा। लेकिन उससे पहले सुनते हैं ओवैसी, यूपी सीएम समेत दीगर लीडरान के ये बयानात। हम मुतालबा करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे। अगर NPR और NRC का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे। यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखो आप, हम खुद आएंगे यहां पर। हम मुतालबा करते हैं कि CAA का कानून वापस लिया जाए। उस व्यक्ति को जो यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के नैया से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जिस तरीके से तीनों कानून वापस किए गए हैं, वैसे CAA NRC भी वापस किया जाए। अरे उनका चाचा है भाई, ये तो चाचा भतीजाओं की पार्टी है, अपना कह दे वो कर लेंगे। ओवैसी तो बीजेपी का चाचा है, उसे टीवी पे कहने की जरूरत ही नहीं, उनको कह देगा, मान लेंगे उसकी बात। आपको लगता है बीच में ना हो यार? हम तो कह रहे हैं कि चाचा भतीजों का मामला है, उनका दोनों का निपटा लेंगे, उनकी घर की बात है ये। और ओवैसी पर अरे कहाँ आप ऐसी बात करते हैं भाई। हम आप छोटी छोटी 550 पार्टियां हैं, उसे हमें क्या लेना देना है। हमेशा इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई बीजेपी से है। जो इस देश में दो किस्म का वोट है, एक सेकुलर, एक कम्युनल वोट एक तरफ है, सेकुलर वोट एक तरफ है। ये बीच में जो लोग आते हैं ना, ये दलाली करने आते हैं। ओवैसी साहब MIM पार्टी बीजेपी का बी टीम है। ये लोग सिर्फ वोट बंटवारा करके बीजेपी को फायदा करवाने के लिए ये कोशिश करते हैं। जब उत्तर प्रदेश में 100 सीट कंटेस्ट कर रहे हैं, इसके लिए मतलब है जब उनकी पार्टी पायदाशी जो लीडरगिरी करते हैं तेलंगाना में, सिर्फ ये लोग यहाँ लोकल TRS पार्टी से एडजस्ट करके सिर्फ 7 सीट कंटेस्ट करते हैं। यहाँ क्यों 50 सीट कंटेस्ट नहीं करते हैं? तो देखा आपने किस तरीके से तमाम जो सियासी लीडरान हैं उनकी बाइट, उनके बयान भी सामने आने लगे। समाजवादी पार्टी जहां एकदम सिरे से इस पूरे मसले को नकार रही है, यानी कि ओवैसी का वो जिक्र भी नहीं करना चाहती, और ये कहा है कि ये लोग सिर्फ दलाली, माफ कीजिएगा मैं इस लफ्ज का इस्तेमाल कर रही हूं क्योंकि एक नेता के जरिए इस लफ्ज का इस्तेमाल किया गया। उनका कहना है कि वो दलाली करने के लिए आते हैं, सिर्फ वोट बांटने के लिए आते हैं। तो वही कांग्रेस लीडर का कहना है, जिनकी बाइट अभी अभी आपने सुनी, उनका कहना है कि वो बीजेपी की बी पार्टी है। अब कैसे ये तय हो कि आखिर ओवैसी किसके साथ है? हालांकि ओवैसी कहते रहे हैं वो किसी पार्टी के साथ नहीं है, वो अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। 100 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने CA और NRC का जो शगुफा यहाँ छेड़ा है,
और उसको लेकर कहा है कि अगर सरकार कानून लेकर आती है इन चीजों को एनपीआर और एनआरसी के ऊपर तो फिर से वो शाहीन बाग बना देंगे। शाहीन बाग बनाना इतना आसान है क्या, या शाहीन बाग बनने के बाद जो दिल्ली के अंदर दंगे हुए थे उसको ओवैसी साहब भूल गए हैं क्या, ये भी सवाल उठता है।